सरकार ठगी से बचने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उसके बाद भी लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। सौसर के बेरडी रोड स्थित किराना व्यवसायी 21,000 की ठगी का हुआ शिकार। सस्ता किराना दिलाने के नाम पर हुई ठगी। आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष से 21,000 की ठगी। सस्ता किराना देने के लालच में लगाए चूना। घर में किराना दुकान संचालित करते हैं अध्यक्ष। जहां सरकार लोगों को ठगी से बचने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, उसके बाद भी पढ़े लिखे लोग इसका शिकार होने से नहीं बच पा रहे। आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष राजेंद्र भांडे एक ठगी का शिकार हो गए। अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें सस्ते दामों पर किराना सामग्री देने का लालच देकर 21,000 रुपए की चपत लगा दी। अध्यक्ष महोदय घर में किराने की दुकान संचालित करते हैं। अध्यक्ष ने बताया कि ठग ने खुद को थोक व्यापारी बताकर किराना दुकान में बैठे जिला अध्यक्ष से संपर्क किया और घर के किराना स्टोर के लिए सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध कराने का वादा किया और दुकान के पास ही कि घर में एक बुढ़िया के पास उसे बिठा दिया गया। किराना सामग्री लेकर आने की बात कर ठग के झांसे में आकर जिला अध्यक्ष ने उन्हें 21,000 का भुगतान कर दिया, लेकिन तय समय पर न तो सामान मिला और न ही ठग संपर्क में आ सका। जब ठगी का एहसास हुआ तो पीड़ित ने मामले की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तुम्हारे व्यवसायी के साथ जो है 21,000 की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, तो क्या मामला था सर? ये 2 दिन पूर्व राजेंद्र भांडे जो किराना व्यवसायी है, बेरडी रोड सौसर निवासी, जिनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किराना सामान सस्ते में देने की बात पर से इससे 21,000 रुपये लिए और किसी अन्य व्यक्ति मोहल्ले में वहाँ पे बिठाया इनको और सामान लेके आ रहा हूँ करके वहाँ से वो चला गया। उसके बाद वो आया नहीं, जिस पर शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की जांच की जा रही है और जो अज्ञात व्यक्ति है उसके संबंध में जिस घर में बैठा था उससे पूछताछ की जा रही है। जांच में आए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि एक और जहां हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे, उसके बाद भी इस प्रकार की यदि घटना होती है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी आपने रिसेंटली हमारा साइबर जागरूकता अभियान भी चला लगातार 11 दिन तक, जिसमें हमने आम जनता से अपील भी की कि आप किसी भी लालच में ना फंसें। कहीं ना कहीं हम अपने लालच के कारण ही ऐसी दुविधा में फंसते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं, जिसका बाद में कोई इलाज नहीं हो पाता है अज्ञात व्यक्ति का। क्या समस्या है बताओ? मैं अपने किराना शॉप में बैठा था, एक बाहर से व्यक्ति आया, उसने मुझे कुछ आइटम थे दुकान में उसके बारे में जानकारी लिया। तो उसने खुद मैं व्यापारी हूँ करके बताया और उसके रेट बताया। तो मुझे यहाँ के होलसेलर से उसके रेट कम लगे तो मैंने उसको ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद में एक आंकड़ा आया उसका 21,000 रुपया। तो मैंने बोला भाई आप सामान लेके आ जाओ, मैं पेमेंट की व्यवस्था कर देता हूँ। वो बोले मुझे कैश ही होना। मैंने बोला ठीक है। तो मैं ATM आया तो वह मेरे पास में ही वहाँ पे दिख गया सामने। तो उसने मुझे अपने गाड़ी पे बैठा के हमारे एरिया के एक मकान में लेके गया। वहाँ पे मुझे बैठा के उस मकान वाले जो बुढ़िया आजी थी उसने मुझे चाय पानी पिलाया। उसने बोला कि मेरा ही मकान है, आप यहाँ पे बैठो। मेरे से 21,000 रुपये ले लिए और बोले आप मैं सामान लेके आता हूँ, आप निकल जाओ। मैं वहीं पे बैठा रहा। 1 घंटे के बाद में जब देखा तो वो आया ही नहीं। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ में कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो इस प्रकार से किसी और के साथ में फ्रॉड ना हो। अच्छा, तो थाने में शिकायत दर्ज किया आपने? तो मैंने थाने में शिकायत दर्ज किया और थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद में मैं जब घर गया तो वो थाने से उनको कॉल गया होगा तो वो तुरंत आए और मैंने उनसे बोला कि भाई आप यहाँ पे मेरे यहाँ कैसे आए? तो बोले मुझे थाने से फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे जब आए तो वो आपको व्यक्ति कहाँ मिला था, उसको आपका मकान कैसा पता? तो उन्होंने बताया कि मैंने उसको बाहर से ही बताया था। बोले तो अच्छा। जब बाहर से बताया तो वो आपके घर कैसा पता लगा? अच्छा, अभी क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे साथ में ये जो ठग की घटना हुई और किसी व्यापारी के साथ में ना हो, किसी दुकानदार के साथ में ना हो। अच्छा, इसकी तो जांच हो जाए, निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच होना चाहिए और शासन और प्रशासन ने इस ओर अच्छा ध्यान देना चाहिए। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र भांडे, मैं आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष पांडुनाथ।